तो मेरा ये वाला चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं ये हैक हो चुका था। इस चैनल को हमने एक्सेस कर लिया, वापस पा लिया। हमने ऐसा क्या गलती किया जिससे हमारा चैनल हैक हुआ। और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसा चीज सीखने को मिलेगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर को भी नहीं पता है, जिनके लाखों सब्सक्राइबर होते हैं उनको भी ये चीज नहीं पता होता है, जो चीज इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ चैनल हैकिंग से रिलेटेड। तो मेरा चैनल जो है हैक होने का वजह मैं खुद ही हूँ। मैंने कुछ गलतियां की थी जिसकी वजह से मेरा चैनल हैक हो गया था। देखिए, चैनल दो तरीके से लोग हैक कर लेता है। एक ऐसा हैक हो जाता है जिसको आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। ये दूसरा इस तरह का लोग हैक करते हैं कि आप पूरा तरीके से एक्सेस तो कर लोगे, मेहनत करोगे, खुद आप मेहनत करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका चैनल हैक हुआ है, लेकिन जो उसका जो पेमेंट आएगा ना वो पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। ये भी एक अलग तरीके का हैकिंग होती है और ज्यादातर लोग इसी तरीके का हैकिंग करते हैं यूट्यूब से, क्योंकि वो लोग मेहनत तो करते नहीं है, मेहनत कोई और करता है, पैसा उन लोग के अकाउंट में ज्यादा रहता है ना। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था कि मेहनत हम कर रहे थे अपने यूट्यूब वीडियो पर, मैं यूट्यूब पर वीडियो बना रहा था, सब कुछ बहुत मेहनत कर रहा था, और जब पेमेंट आना होता था तो पेमेंट हमको नहीं मिलता था, मेरा पेमेंट कोई और ले लेता था और हमको पता भी नहीं चलता था। तो ये सब कैसे हो रहा था और मैंने ऐसा क्या गलतियां किया कि मेरा चैनल इस तरह से हैक हुआ और उसको मैंने फिर कैसे ठीक किया, कैसे मुझे पता लगा, अपनी पूरी कहानी इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और इसमें आपको कुछ ऐसा चीज सीखने को मिलेगा जो बड़े बड़े यूट्यूबर को भी नहीं पता है, जिनके लाखों सब्सक्राइबर होते हैं उनको भी नहीं पता होता है। दोस्तों, हुआ क्या था कि हमारे चैनल पर व्यू नहीं आ रहा था, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना व्यू आ जाता था कि $100 महीने में कंप्लीट हो जाता था। तो आपको तो पता है कि जब $100 कंप्लीट होता है तभी यूट्यूब पेमेंट करता है आपके अकाउंट में, ठीक है। या तो यदि $100 कंप्लीट नहीं रहता है तो आपका जो डॉलर है एडसेंस में ही स्टोर हो जाता है, ठीक। वो जब $100 कंप्लीट होगा, चाहे वो नेक्स्ट मंथ में हो चाहे जब भी हो, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन मेरे में क्या होता था कि $100 कंप्लीट हो जाता था, उसके बावजूद भी हमको पेमेंट नहीं मिलता था। तो उस समय मैं क्या था, बहुत परेशान था। क्यों परेशान था? क्योंकि हमारे चैनल पर, हमारे वीडियो पर व्यू नहीं आता था। मेहनत तो बहुत करते थे, थंबनेल बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, वीडियो भी अच्छा से बनाते थे, हर कुछ सब कुछ सही करते थे, और व्यू उतना नहीं आता था, उसके बावजूद भी हम मेहनत करते थे। और ऐसे में हम बहुत परेशान हो गए थे कि भाई क्या हुआ, मेरा चैनल डेड तो नहीं हो गया, हमारा चैनल फ्रीज तो नहीं हो गया। क्योंकि यूट्यूब पर तो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते रहते हैं कि भाई आपका चैनल डेड हो गया है, फ्रीज हो गया है, तो एसईओ नहीं करते हो, तो एल्गोरिथम है या वो फलान ठिकान, बहुत सारा चीज लोग बताते हैं, है ना। तो इस तरीके का वीडियो हम भी देखते थे। इसमें फिर क्या हुआ कि हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो हमको लगा कि यार सच में मेरा चैनल डेड ही हो गया है या फिर लगता है फ्रीज वगैरह हो गया है, तो क्यों ना हेल्प लिया जाए। तो हमने हेल्प के लिए बहुत कोशिश किया, क्योंकि मैं बड़े किसी यूट्यूबर को पर्सनली जानता नहीं हूँ, जानता भी नहीं था और आज भी नहीं जानता हूँ, तो मेरा किसी से कांटेक्ट भी नहीं है। तो इसलिए मैं इंस्टाग्राम का सहारा लिया। मैं सोचा कि बड़े बड़े यूट्यूबर जो हैं, कुछ यूट्यूबर को हमने इंस्टाग्राम पर सर्च किया, सोचा कि इनसे बात करेंगे और अपना चैनल चेक करवाएंगे कि मेरा चैनल डेड हुआ है कि क्या बात है, क्यों नहीं व्यू आ रहा है। तो ऐसे में एक पॉपुलर यूट्यूबर हैं जो उनका हम नाम नहीं लेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वो मेरे साथ जो भी किए वही यूट्यूबर थे जो हमारा पेमेंट अपने अकाउंट में ले लेते थे, मेहनत हम करते थे। अब वो कौन यूट्यूबर था और कैसे हुआ ये सब इसी वीडियो में आपको बताते जा रहे हैं। मतलब चैनल पर, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो अपने सोशल का लिंक दिए रहते हैं ना, व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का, तो इंस्टाग्राम का, तो वहाँ से हमने इंस्टाग्राम पर उनके प्रोफाइल पर विजिट किया और उनसे हमने कांटेक्ट किया और हमने उनको फॉलो किया। फिर हमने उनको मैसेज किया तो और अपनी हम बात बताए उनको कि हमारे चैनल पर ऐसा सब प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ आप हमारा हेल्प कर दीजिए या फिर चेक कर लीजिए हमारे चैनल को। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। तो फिर क्या हुआ कि हमने उनसे बात किया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है अपना चैनल का लिंक दो। तो हमने चैनल का अपना लिंक दिया, उन्होंने हमारे चैनल को चेक किया। उसके बाद बोला कि तुम्हारा चैनल को तो अच्छा से चेक करना होगा, इसके लिए हमको खुद लॉगिन करना होगा, तो आईडी पासवर्ड हमको चाहिए, दे दो। तो हम तो नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी बोले कि यार इतना बड़ा हम यूट्यूबर हैं तो क्या तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, ऐसे कैसे हो सकता है। फिर हम बोले कोई बात नहीं भाई, कहता है ना मरता क्या नहीं करता। तो हमको भाई बहुत मतलब परेशान थे, तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, किसी तरह से ठीक होने से मतलब है। तो हम अपना आईडी पासवर्ड उनको दे दिए और देने के बाद फिर उन्होंने ओटीपी भेजा, लॉगिन किया तो ओटीपी आया, तो हमने ओटीपी बता दिया। और जैसे होता है ना 2 स्टेप वेरिफिकेशन, तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन में भी हमने यस कर दिया था।
तो मतलब कि 2 बार आया, 3 बार आया, इस तरीके से मतलब कि करीब करीब हमको लगता है कि 8-10 बार इस तरीके से ओटीपी आया और हमसे उन्होंने यस यस करवाते गया। तो हम कंफ्यूज हो गए कि भाई इतना सारा ओटीपी क्यों आ रहा है, क्या बात है। तो हमने उनसे फिर हम नहीं दिए। तो फिर उन्होंने बोला कि ऐसे नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ चेक करना होता है, इसलिए ओटीपी जाएगा ही, तो आपको बताना होगा। तो फिर ओटीपी आ गया और फिर यस करने के लिए गया। तो फिर हम वहीं पर रुक गए। हम कहे नहीं, हमको एहसास हुआ कि नहीं ये कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ। तो फिर हमने क्या किया कि हम ओटीपी नहीं बताया और वो नहीं किए, लेकिन वो बंदा सब कुछ कर चुका था, ठीक है। तो फिर हमने मैसेज भी डिलीट कर दिया, उनको ब्लॉक कर दिया। हमको एहसास हुआ अंदर से, हमको एक आवाज आया कि नहीं तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। तो फिर हम वहीं पर रुक गए, ठीक है। लेकिन इतना सारा ओटीपी हम उनको बता चुके थे, ठीक। तो इसके बाद हमने क्या किया कि हम तो सोचे कि हमारा आईडी पासवर्ड तो हम दे दिए हैं, तो हम अपनी होशियारी में क्या किए कि अपना यूट्यूब का जो हमारा जो ईमेल का पासवर्ड है, हमने पासवर्ड फटाक से चेंज कर दिया, ठीक है। तो चेंज कर दिया। जब चेंज कर दिए तो फिर हम तो निश्चिंत हो गए कि, और फिर हमने अपना चैनल लॉगिन किया तो लॉगिन भी हो गया। तो हम निश्चिंत हो गए कि भाई चलो मेरा चैनल हैक नहीं हुआ है और हमने पासवर्ड भी अपना चेंज ही कर लिया है, तो अब क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ठीक है, फिर हम अपना ऐसे ही बस वीडियो बनाते रहे, लॉगिन हो रहा है, हाँ सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या हुआ कि पेमेंट आने का समय हुआ, महीना बीत गया। तो हमारा वाईटी स्टूडियो में ना दोस्तों, वहाँ पर मतलब कि $100 कंप्लीट दिखा रहा था, 100+ डॉलर दिखा रहा था। तो भाई पेमेंट आना चाहिए ना। लेकिन जब सब 21 तारीख, 22, 25, 26, 28 इतना बीत गया, महीना भी खत्म हो गया, फिर भी पेमेंट नहीं आया। हम सोचे कि लगता है हमारे चैनल में कुछ प्रॉब्लम है, तो इसीलिए शायद हमको पेमेंट नहीं आया रहा है। फिर भी हम संतोष कर गए। उसके बाद फिर दूसरा महीना में भी ऐसा हुआ। तो दूसरा महीना में भी पेमेंट मेरा बन रहा है, वहां पर दिखा रहा है, वाईटी स्टूडियो में तो दिखा रहा है कि इतना पेमेंट हो रहा है। लेकिन हम जब एडसेंस में जाकर चेक कर रहे हैं तो वहां पर दिखाई नहीं रहा है पेमेंट मेरा। हम सोचे कि कोई बात नहीं। फिर हम सोचे कि यार क्यों नहीं दिखा रहा है, जब वाईटी स्टूडियो में मेरा $100 से भी ज्यादा कंप्लीट हो जा रहा है हर महीने। तो फिर गूगल एडसेंस में मेरा ये पेमेंट क्यों नहीं जा रहा है, क्यों नहीं वहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है, मुझे पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। तो फिर हम क्या किए कि चेक करने लगे। अपना क्रोम ब्राउजर में यूट्यूब अपना ओपन किए, यूट्यूब का जो स्टूडियो है उसका डैशबोर्ड ओपन किए और वहाँ पर हमने चेक किया। तो वहां पर हमको ये प्रॉब्लम समझ में आया। अब दोस्तों मेरे साथ क्या हुआ था, क्यों नहीं हमको पेमेंट मिल रहा था, ये चीज थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि हमको क्यों नहीं पैसा मिल रहा था और मेरा पैसा उसके अकाउंट में जा रहा था, वो कैसे जा रहा था। दोस्तों एडसेंस क्या है? एडसेंस एक बैंक है, ठीक है। उस बैंक में हम लोग अपना खाता खुलवाते हैं, तो वहां पर एडसेंस आईडी हम लोग को मिलता है, जिसको हम अकाउंट नंबर जो बोलते हैं वहां पर एडसेंस आईडी बोलते हैं, ठीक है। तो वो खाता संख्या हो गया, ऐसे आप समझिए, ठीक है। हमने बताया एडसेंस बैंक है और जो उसका एडसेंस आईडी मिलता है हम लोग को, पब्लिशर आईडी जो मिलता है, जो एडसेंस आईडी मिलता है पब्लिशर आईडी, वो क्या है, वही खाता संख्या होता है, ठीक है। तो YouTube क्या करता है, YouTube हम लोग को पेमेंट कैसे देता है? YouTube हम लोग को पेमेंट देता है कैसे, कि बोलता है कि भैया अपना खाता संख्या दो। तो कौन सा खाता संख्या दो? जब हम लोग का चैनल मोनेटाइज होता है ना, तो मोनेटाइज होते समय ही वो खाता संख्या जो एडसेंस का जो होता है वो वहां पर ऑटोमेटिक अटैच हो जाता है, लिंक हो जाता है, ठीक है। तो एडसेंस का जो आईडी होता है, जो एडसेंस पब्लिशर आईडी होता है, खाता संख्या जिसको हम बोल रहे हैं, वो हमारे यूट्यूब से लिंक हो जाता है। तब यूट्यूब उसी अकाउंट में पैसा डालता है। ये यूट्यूबर क्या किया था, वो यूट्यूबर क्या किया था कि हमारा यूट्यूब चैनल ओपन करके यूट्यूब अर्न वाले सेक्शन में जाके यहाँ पर एक जो सेटिंग होता है, यहाँ पर पब्लिशर का जो सेटिंग होता है, आईडी एडसेंस का जो दिखाता है, जो अकाउंट जो यहाँ पर लिंक रहता है, वो क्या किया था कि मेरा वाला एडसेंस आईडी हटा के वो अपना डाल दिया था, ठीक है। अब आप समझिए, जैसे अगर किसी को कहीं से पैसा मिलना है तो बोलता है भैया अपना खाता संख्या दो, तो वो खाता संख्या जब देता है तो उस खाते में पैसा डाल दिया जाता है, तो पैसा उसके खाते में चल जाता है। तो भाई वैसे ही यूट्यूब भी हम लोग से जो हम लोग का जो खाता है उस खाते में पैसा डालता है। यूट्यूब में मेरा एडसेंस आईडी ना हो करके
वो अपना लगा दिया था, वो अपने एडसेंस का खाता वहां पर लगा दिया था, आईडी लगा दिया था। तो अब क्या हो रहा था कि यूट्यूब तो भाई पेमेंट कर रहा है, यूट्यूब पेमेंट कर रहा है, उस खाते में पैसा डाल रहा है, तो हर महीने का जो पेमेंट है वो उसके एडसेंस में जा रहा है, तो वो उसका एडसेंस, उसका जो पैसा है भाई वो उसके खाते में डाल रहा है। तो ये सब प्रोसेस हो रहा था। तो हमने जब फिर अपना एडसेंस अकाउंट खोला, एडसेंस अकाउंट खोलने के बाद फिर हमने अपना यूट्यूब खोला, यूट्यूब का डैशबोर्ड खोला, और यहाँ पर जो एडसेंस आईडी है और यहाँ पर जो एडसेंस आईडी है देख रहे हैं, तो मेरा एडसेंस का जो आईडी है एडसेंस अकाउंट में वो अलग दिख रहा है, मेरे यूट्यूब में जो एडसेंस आईडी दिख रहा है वो अलग दिख रहा है। हम कहे ओ भाई यहीं पर तो प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि वो अपना लगा दिया है। तब हम क्या किए कि तुरंत वहां से हम अपने चैनल से एडिट किए और उसका एडसेंस को रिमूव किए, उसका एडसेंस आईडी को वहां से हटाए और अपना एडसेंस का वहां पर आईडी लगाए अपने यूट्यूब चैनल में। तब जाके फिर क्या हुआ कि अब से जब यूट्यूब पेमेंट करता है उस आईडी पर, तो वो पैसा हमारे एडसेंस अकाउंट में आ जाता है। जब एडसेंस अकाउंट में आ जाता है तो फिर वो एडसेंस फिर हमको 21 तारीख को पेमेंट हमको हमारे बैंक अकाउंट में डाल देता है। दोस्तों कुछ इस तरीके से ये प्रॉब्लम हमारे साथ हुआ है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। मेरा जो पैसा है हमको ही मिलता है, लेकिन ये 2 महीने का पेमेंट जो है वो यूट्यूबर ले गया था, जो कि हमने गलती किया था उसको आईडी पासवर्ड बता करके। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना ही है कि ये जो चीज़ हमने आपको बताया ये बड़े बड़े यूट्यूबर को भी नहीं पता है, क्योंकि देखिए हमारे साथ क्या हुआ कि हमको पता भी नहीं चला कि हमारे चैनल कोई हैक कर लिया है। हम तो काम कर रहे हैं लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा है ना। बाकी सब कुछ तो ठीक है, मेरा एडसेंस आईडी मेरा एडसेंस अकाउंट लॉगिन हो ही रहा है, मेरा यूट्यूब लॉगिन हो ही रहा है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है, हम तो भाई निश्चिंत हो गए। लेकिन वो खेल क्या खेला था कि मेरे YouTube में अपना एडसेंस आईडी डाल दिया था जिससे पेमेंट उसको मिल रहा था। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भाई भूल कर भी अपना YouTube का आईडी पासवर्ड किसी को नहीं देना है, ठीक है। और यदि कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपको पेमेंट नहीं मिला, आप चेक कीजिए वाईटी स्टूडियो में कि आपका $100 कंप्लीट है कि नहीं। यहाँ पर $8 कंप्लीट हो रहा है, फिर भी आपको पेमेंट नहीं मिल रहा है, एडसेंस में वहां पर शो नहीं कर रहा है, तो तुरंत आप चेक कीजिए कि आपका कहीं आईडी इधर उधर तो नहीं हो गया है। ये वजह का आपको यूट्यूब अर्न वाले सेक्शन में जाके सेटिंग में आपको छेड़छाड़ नहीं करना है भाई। हाँ, जब आपको दिक्कत आए कि हाँ भाई हमारा पेमेंट हमको नहीं मिल रहा है, तब आप चेक करने के लिए सिर्फ वहां पर आप जाइए सेटिंग में यूट्यूब के, और वहां पर चेक कीजिए। अगर आपको वहां पर लगता है कि हाँ ये मेरा नहीं है, तब आप उसको बहुत ही सावधानी से आप उसको हटाइए और अपना वहां पर डालिए, ठीक है। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, और आप नए हैं हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।